अभी हम लोग नेक्स्ट फ्लो में आ रहा है कि आपको अभी अभी क्या सिनेरियो है कि अभी आपके पास पीओ आया हुआ है, पीओ को आप क्रिएट करेंगे, उसी रिगार्डिंग डिलीवरी वगैरह क्रिएट करेंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका कंजम्पशन दिखाएंगे, फिर उसको ओक्यूसी करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे, फिर आपका एफजी बन जाएगा, फिर सेल्स इनवॉइस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आ रहा है। ये अब नेक्स्ट स्टेज में क्या है कि सेल्स इंफॉर्मेशन से हम लोग आ रहे हैं। जो आपके पास कस्टमर से परचेस ऑर्डर आया है उसको एज ए सेल्स ऑर्डर आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे फर्स्ट। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे डेट आ गया, जो आपके पास पीओ है, पीओ का डेट क्या है, पीओ का नंबर क्या है, वो यहाँ पे डाल दीजिए। वो कौन सा डेट के लिए इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू डाल दीजिए कि इस डेट तक वो इफेक्टिव है। उसके बाद ये पीओ ओवर हो जाएगा। फिर टाइप क्या है कि ये लोकल सेल है या एक्सपोर्ट सेल है, तो उस हिसाब से डालिए। जैसे ही लोकल और एक्सपोर्ट डालेंगे उसी हिसाब से कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा, कस्टमर सिलेक्ट कीजिए। करने के बाद डॉक्यूमेंट, जो आपका पीओ का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कीजिए। करने के बाद प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि जो कस्टमर सिलेक्ट किया उसी रिगार्डिंग जो जो पार्ट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, जैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट किए यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली आ गया, रेट मास्टर से। ये चेंज नहीं कर पाएगा जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहा है, जो चेंज करना होगा तो आपको वहां पे जाके चेंज करना अब होगा। एक अब ये रुकिए, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपने कंपलसरी कर दी है। जैसे बहुत से हमारा डैकिन या आईएफबी ऐसे कुछ है, ऐसे कस्टमर जो ओपन पीओ देते हैं। हम्म। ओपन पीओ देते हैं मतलब कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं होती उसमें, वो कैसे यहाँ पर एंटर करेंगे? तो आपको एजम्पशन के थ्रू कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट ओपन पीओ दे रहा है उसके ऊपर बेस करके ही तो आप क्वार्टरली प्लानिंग वगैरह किए ना। मतलब जो भी। जब आप जब आप पीओ बुक कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर बुक कर रहे हैं, तब आपको तो क्वांटिटी पता होगा। ये फास्ट में जो देता है ओपन जो होता है उसके ऊपर बेस करके, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 3 मंथ का आप लोग डाइकिन से मांग रहे हैं कि आपका क्वांटिटी क्या है, आपका क्या प्रोजेक्शन क्या है, तो एक दे देता है, उसी रिगार्डिंग आप एक प्लानिंग वगैरह क्रिएट कर लिए। फिर जब वो अप्रूव कर रहे हैं क्वांटिटी के थ्रू कि मुझे इस ऐप पीओ के थ्रू मुझे इतना माल चाहिए, तब वो यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। आप लोग तो कुछ, जो हम लोगों को ब्रीफिंग दिया गया था फर्स्ट में कि आप लोग कुछ क्रिएट करके नहीं रखते, मतलब एफजी स्टोर करके नहीं रखते, जो ऑर्डर आता है मेक टू ऑर्डर बेसिस में आप लोग काम करते हैं। तो जब ऑर्डर आएगा आपका जो क्वांटिटी लेके, तभी ना आप उसको एंट्री करेंगे। मतलब यहाँ पर हमारा जो प्लान किया था वो 3 मंथ का, उसके हम्म। हिसाब से यहाँ क्वांटिटी डाल देनी है। हाँ, उसके हिसाब से नहीं, वो आपका प्लानिंग था, ये आपका एक्चुअल है। हम्म। एक्चुअल आपका बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। वो आपका प्लानिंग था, जो आप वो ओपन वगैरह ओपन पीओ वगैरह से आप लोग एक एजम्पशन करके डाल दिए। फिर जो आपको पीओ मिल रहा है जितना क्वांटिटी, वो क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर यही डालेंगे कि चलो मेरे को, चलो 1 महीने का जो चल रहा है, नेक्स्ट महीने क्लब होगा, इस महीने एक मेरे को महीने का जैसे नहीं, 10,000 पीओ जो पीस। मिलेगा नहीं, एक महीने का नहीं है। ये इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव टू का मतलब क्या है? एक जैसे पीओ हाँ देता है, हो गया, पीओ थ्री का तो मंथ एक हो गया। एक्सपायरी डेट होता है ना, तो ये उसी यस लिए यस वो है। वो। ओके, जैसे हमारा किसी का 3 महीना रेट चेंज होता है, किसी में एवरी मंथ हो जाता है चेंज। तो मैं उसके हिसाब से हम कितना मेरे को उस डेट के टाइम, उस टाइम कितना मेरे को सेल करना, वो क्वांटिटी डाल सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये देखिए, एक तो आपके पास परचेस ऑर्डर आएगा, फिर उसी रिगार्डिंग तो आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना। तो परचेस को जो हम्म। पीओ आपको आया है उसी रिगार्डिंग आप क्रिएट कर लीजिए यहाँ पे कि मुझे इतने का आया हुआ है। ठीक है, उसका ये डेट है, इनवॉइस नंबर ये है, सब कुछ आप यहाँ पे डाल दिए। फिर डालने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का क्वांटिटी वगैरह देके यहाँ पे डाल दीजिए। ये प्लानिंग से कुछ कनेक्शन नहीं है। जो प्लानिंग करना था वो हम लोग कर लिए पहले। अब ये एक्चुअल हो रहा है कि एक्चुअल मुझे कितना मिल रहा है एक पीओ में। आपको तो एक पीओ मिलेगा ना, उसके ऊपर बेस करके तो आप प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे नहीं उस नहीं, क्लाइंट मैं के लिए। क्या बोल रहा है, जिसका मिलेगा उसका डाल देते हैं। जैसे हाँ, बहुत से जिसका वाले मिलेगा हैं उसका ही जिसका, डालना है, सबका नहीं डालना हाँ है। वो पीओ दे देते, ओपन पीओ दे देते, आप जितना भेज सकते हो उतना भेजो। अच्छा, तो ये आपको तो तब ये करके डालना होगा कि हम लोग कितना दिन में कितना क्वांटिटी देंगे, उसके ऊपर एक कैलकुलेट करके आपको डालना है। अगर ओपन पीओ यस, है तो हम आप कितना उनको दे सकते हैं, कितना आपको उतना दे सकते क्वांटिटी हैं, यहाँ राइट। डालना। राइट राइट। ठीक। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये भी सब मास्टर से फेच हो रहा है, इसमें जीएसटी नंबर नहीं दिया हुआ है क्या, जीएसटी रेट? अच्छा, नहीं दिया हुआ, इसलिए जीरो आ रहा है, अगर वहां पे ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा। एचएसएन कोड फिर दिया ये हो, एचएसएन कोड भी डालना पड़ेगा इनके लिए। जैसे वो मास्टर्स में नहीं है, तो आपका लाइव में तो सब कुछ दिया हुआ है, ये सैंपल है इसलिए सब कुछ नहीं आ रहा है इसमें। फिर करो, इसको सबमिट करो।
करो, फिर ये आपका एज ए सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ना एक चीज करना, HSN कोड को कंपलसरी कर दो आप। एचएसएन कोड को, हाँ पुराना वाला में सब में एचएसएन कोड नहीं है, वो एक हाँ, आप तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। HSN कोड कंपलसरी करना है, क्योंकि क्या है, कभी गलती से छूट गया है तो एंड टाइम पे जब डिस्पैच होगा ना, उस टाइम पे फंस जाएगा बंदा। हाँ उस साइड में ब्लैंक आ जाएगा तब। फिर वो रेट मैच करता रहेगा, फिर वो पता चलेगा कि इसमें, फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगा वो। हाँ वही बात है। ठीक है, हम उसको मैंडेटरी नोट करके रखो तो एचएसएन मैंडेटरी होगा। हम्म। ठीक है, फिर इसको सेल्स ऑर्डर को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, जैसे सेल्स ऑर्डर अप्रूव होगा फिर वो अकाउंट्स में आएगा, तो एक अप्रूव हो गया है। फिर जैसे वहां पे हम परचेस के टाइम कस्टमर सप्लायर से मांगे थे, ऐसे ही सेम मेरा सप्लायर, हम जिनके लिए सप्लायर है वो मांगेगा मुझसे, तो हम यहाँ पे जाके उसी डिलीवरी शेड्यूल क्रिएट करेंगे। जैसे कस्टमर सिलेक्ट करेंगे उसका ओपन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब कौन सा मंथ में क्या देंगे, जो इफेक्टिव फॉर्म इफेक्टिव टू है उसी डेट के अंदर ही जो मंथ आएगा वो मंथ कैलकुलेट होगा, तो उसी मंथ का ही आएगा, उसके नेक्स्ट वाला मंथ नहीं आएगा। जैसे ही आप मंथ सिलेक्ट करेंगे मंथ का एक एक करके डेट आ जाएगा। ये डेट में एक लॉजिक लगा हुआ है कि जो डेट बीत गया वो बीत गया, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे 1 से 6 कुछ नहीं तारीख कर तक हो सकते। गया है तो लॉक हो गया है। हम्म। ठीक है। हम्म। फिर 7, 8, 9, 10 ये आपका ओपन है, 11, 12 आपका छुट्टी है, तो आप उस दिन में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। जो अभी हॉलीडे के टाइम आपको पता है कि अगर यस, उसमें देना यस, है यस, तो यस, ओपन करना होगा। फिर उसी हिसाब से जो जो आपका छुट्टी वगैरह है, हॉलीडे वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके आपका डेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो डेट में डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 10 तारीख को कुछ क्वांटिटी डाल रहे हैं, तो 10 तारीख को अगर डालेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 10 तारीख को छोड़ेगा। 10 तारीख से छोड़ के उसका प्रीवियस 9, 8, 7 जो भी होगा उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा उसके ऊपर कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बैठा देगा आपके लिए, कि जितना आपका मैक्सिमम क्वांटिटी ये होगा कैपेसिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल 9 तारीख को मुझे और भी 3 का डिलीवरी शेड्यूल, और भी 3 का प्रोडक्शन करना है, तो वो सब कुछ कैलकुलेट करेगा सिस्टम। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट वाइज वहां पे टाइमिंग वगैरह सेट करके रखे कि मुझे एक प्रोडक्ट में इतना टाइम लगेगा, इस मशीन में, दूसरा मशीन में इतना, तीसरे मशीन में इतना। तो वहां पे क्या होगा, पूरा एक सिस्टम का कैलकुलेशन आ जाएगा। उसी हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन कर देगा उसका पीछे वाला डेट में, तो ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें 10 तारीख को डाल रहे हैं कि 10 तारीख को मुझे देना है, और कितना क्वांटिटी डाला था ओपन में, तो 225 कर दो, और एक डेट में डाल दो तो दिखाना इजी होगा। 2500 कर दो ना, 200, और एक 15 तारीख को कर दो 2500। ये हमारा डिलीवरी शेड्यूल है ये। डिलीवरी शेड्यूल है कि आपका इफेक्टिव है कि अप्रैल का लास्ट तक, तो हम बोल दिए कि 2 दिन में आपको हाफ हाफ क्वांटिटी करके देंगे, करके दे कस्टमर देगा को बोल बराबर। दिए। ठीक है। हम्म। फिर वो डिलीवरी शेड्यूल को हम जाके अप्रूव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम अप्रूव किए, आप जाओ एक बार डेली वाला दिखाओ। अब देखिए डेली में ऑटोमेटिकली ये एडिट में जाएंगे, ओके, हमें जो डेली प्लानिंग और आपको डिलीवरी डालना शेड्यूल के नहीं हिसाब है, से डेली प्लानिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आएगा डेली। वहां पे जैसे ही ये आप कैपेसिटी का कैलकुलेशन डालेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली, अभी मेरे पास कैपेसिटी ज्यादा था कि 2500 भी ज्यादा है क्योंकि मेरा जो टाइमिंग डाला है इसलिए एक दिन में पड़ गया है। अगर वो कम होता, 9 अप्रैल में कैपेसिटी कम रहता तो ब्रेक होके उसका यस, जो यस, रिमेनिंग क्वांटिटी दो होगा तीन दिन आठ में तारीख बढ़ को आ जाता। जाता। यस, दो हाँ तीन दो दिन में तीन चला में जाता। जितना दिन तक होगा उतना दिन में बढ़ जाएगा। ओके, ओके। ठीक है, ऑटोमेटिकली बनेगा, इसमें यानी कि आपको हमको कुछ नहीं करना। प्लानिंग, क्वार्टरली प्लानिंग करनी है, मंथली प्लानिंग करनी है, डेली वाइज वो डिलीवरी शेड्यूल से ऑटोमेटिक जनरेट करेगा ये। ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। अगर ओके। आपके लिए डेली डेट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि हम्म। आप गलती से डाल रहे हैं कि 7 तारीख को देना है, 7 तारीख और हम्म। 6 तारीख का तो आज हो गया है, तो सिस्टम आपको नहीं लेगा, अप्रूव करने नहीं देगा, बोलेगा कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है ये इस दिन में देने के लिए, वो भी यस, चेक यस, डाला यस। हुआ है। ठीक है, तो ओके, गलती का तो कोई ऑप्शन नहीं इसके, रहेगा इसमें। ये सब समझ है, इसके जो मतलब जो मशीन कैपेसिटी कंपलसरी है, क्योंकि मशीन कैपेसिटी क्लियर होगा तब जाके ये क्लियर होगा, करेक्ट मशीन डाटा कैपेसिटी देगा और ये। बॉम पूरा एप्लीकेशन के लिए बॉम और यस, मशीन कैपेसिटी यस, यस। मैंडेटरी है। ओके, ओके, ओके। ठीक है, अब डेली बन गया, आपका डेली ऑटोमेटिक पड़ता रहेगा इसमें। इसमें आपको कुछ अप्रूव वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। फिर हम आते आ हैं गया। प्रोडक्शन मॉड्यूल में। ठीक है। हम्म। प्रोडक्शन मॉड्यूल में क्या है कि आपका रॉ मटेरियल तो सब पड़ा हुआ है स्टोर में, एप्लीकेशन। यस, लेकिन यस। प्रोडक्शन फ्लोर में कुछ नहीं है।
तो फ्लोर में तो रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्विजिशन रेस होगा। ओके। अब रिक्विजिशन में जाओ, क्रिएट न्यू में जाओ। ये रिक्विजिशन क्या है कि इनका अभी ये इसमें क्या पार्ट है, ये सब मशीन वाइज टैगिंग हो रहा है। कि फॉर एक एग्जांपल मुझे कटिंग करना है, कटिंग ए वाला मशीन से, तो मशीन वगैरह सब कुछ स्टेज वाइज यहाँ पे फिक्स्ड होगा। तो जिस स्टेज में जिस मशीन में हम लोग यूज करेंगे वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो वो वाला रॉ मटेरियल दूसरा मशीन में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर करना होगा कोई भी कारण से कि हम कटिंग का ये, एक मिनट, कटिंग ये मशीन से जा रहे हैं, मेरा प्लानिंग था कि हम इस प्रोडक्शन को कटिंग ए से करेंगे, लेकिन मेरा कटिंग बी वाला मशीन खाली है। तो हमको क्या करना होगा, इंटरनल ट्रांसफर मारना होगा कि इस मशीन से दूसरा मशीन में ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर का मॉड्यूल यहाँ पे है, वो आपको दिखाएंगे बाद में। तो ट्रांसफर करना होगा तभी वही वाला मशीन में जो कंजम्पशन एंट्री करने जाएगा उसको मिलेगा वो वाला रॉ मटेरियल, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। जिसके लिए जिस मशीन के लिए जितना क्वांटिटी एलोकेट होगा ऑटो, आपको अभी ये चेंज करके भी दिखाएंगे, जैसे इसको अप्रूव करेंगे तो उतना क्वांटिटी उस मशीन के लिए फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। अभी हम कर रहे हैं एक रिक्विजिशन। रिक्विजिशन में फर्स्ट क्या है कि कौन सा डेट में रिक्विजिशन जा रहा है। फ्रॉम और टू डेट मतलब क्या है, जो डेट आप डाल रहे हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल कि एक वीक का हम एक रिक्विजिशन रेस कर रहे हैं, तो वीक का फर्स्ट डेट लास्ट डेट डाल देंगे। तो जैसे ही डालेंगे फिर हमको बोलना पड़ेगा लाइन क्या है, लाइन डालेंगे, फिर हम बोले फिर सिस्टम आएगा स्टेज क्या है। तो हम यहाँ पे कटिंग सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कटिंग के लिए चाहिए होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो आपका कटिंग ही है। तो जैसे ही कटिंग सिलेक्ट करेंगे उस दिन के अंदर जो जो आउटपुट प्रोडक्ट होगा वहां पे शेड्यूल रहेगा, वो यहाँ पे लिस्ट में ओके। आ जाएगा। आप एक को भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। वो कंट्रोल दबा के आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे राइट साइड में आपके पास आ जाएगा डेट वाइज प्रोडक्शन क्वांटिटी। जो हम आपको अभी दिखाए कि 10 तारीख को दिए थे वो 9 तारीख को आ गया 2500, और 15 तारीख को दिए थे 14 तारीख को आ गया। तो इतना क्वांटिटी मुझे दिख गया। और इसमें क्या चाहिए, नीचे दिख रहा है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम लोग का डेमो डेटा है उससे रिगार्डिंग कॉपर ट्यूब चाहिए होगा 24.5 kg। तो ये आपको रिक्वेजिशन रेज करना होगा। तो जैसे ही ये सब कुछ आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम वहाँ पे कटिंग वाला सिलेक्ट किए, तो कटिंग में मेरे पास 3 मशीन है, कटिंग 1, कटिंग 2, टेस्ट। ठीक है। ये डेमो डेटा है। अब जिसमें जितना क्वांटिटी दे के आपको रिक्वेजिशन डालना है वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे क्या है कि नीचे दिख रहा है कि मशीन्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कौन सा लाइन का है, यूनिट क्या है, स्टॉक इन हैंड इन फ्लोर, फ्लोर में कुछ स्टॉक इन हैंड होगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। अभी फिलहाल फ्लोर में कुछ स्टॉक नहीं है इसलिए 0 दिख रहा है। ठीक है। फिर रिक्विजिशन आपको ऊपर में दिख रहा है 24.5 kg। अब 24.5 किस में कितना देना है, एक में 10 कर दो, बाकी को रिमेनिंग कर दो, दो दोनों में दिखाओ। कटिंग में इसमें 10 कर दो। हम यहाँ पे दो मशीन में सेट कर दिए कि कटिंग 1 मशीन से हम कटिंग करेंगे 14.5 kg का, और दूसरा मशीन से हम 10 kg का कटिंग करेंगे। तो ये हम यहाँ पे फिक्स कर दिए। ठीक है। तो करके हम जैसे इसको सेंड और अप्रूवल के लिए करेंगे फिर अप्रूव कर देंगे, तो फ्लोर से एक रिक्विजिशन रेज हो जाएगा, स्टोर के पास चला जाएगा। एक बार प्रिंट दिखा दो, वही सेम फॉर्मेट में जो फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में एक प्रिंट रेज हो गया कि ये इतना क्वांटिटी है ये वगैरह है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा जो आपका स्टोर में जो लोग होगा उनके उनके पास ऑप्शन आएगा कोई क्या रिक्विजिशन बना हुआ है। ठीक है। तो रिक्वेजिशन नंबर जैसे ही सिलेक्ट करेगा स्टोर वाला बंदा, उसके पास सब कुछ ओपन हो जाएगा कि इस दिन में था, ये लाइन में था, स्टेजेस के लिए है, ये आपका पूरा डेट वाइज क्वांटिटी था, इसमें आपका रॉ मटेरियल इतना लग रहा है। फिर नीचे जाने के बाद जो जो वहां पे सेट किया हुआ है कि मुझे रिक्वेजिशन इस मशीन के लिए इतना चाहिए होगा, इस मशीन के लिए इतना चाहिए होगा। ठीक है। अभी स्टोर वाला जो बंदा होगा उनके पास ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्या है कि बैच वाइज क्वांटिटी हम शेयर करें, क्योंकि रॉ मटेरियल है वो बैच वाइज हो सकता है, जितना रिक्विजिशन आया है उसमें मल्टीपल बैच जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बैच सिलेक्ट करेंगे कि ये मेरा बैच है। ठीक है। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए डेट दिख रहा है कि 6 अप्रैल को, और ये आपका ये दिख रहा है बैच नंबर जो आप वहां पे ए डाले थे। ठीक है। इसमें आपको इसी वाला पैकिंग वाला दिखाएंगे नेक्स्ट में। अभी ये कटिंग के लिए ये लग रहा है। तो बैच सिलेक्ट हो गया। स्टॉक इन हैंड दिख रहा है कि मेरे पास 600 क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी क्यों डाला हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपका एक कॉपर का कॉइल है, पूरा कॉइल। अब रिक्विजिशन आया है कुछ एक क्वांटिटी का, तो स्टोर वाला बंदा तो उसको काट के नहीं देगा। तो हम क्या करेगा, बराबर जो पूरा पूरा पायलट उठा के कॉइल देगा जो भी। कॉइल ही उठा के दे देगा। तो जितना क्वांटिटी हम्म। होगा क्वांटिटी यहाँ पे डाल देगा कि इस यस बैच से हम यस। इतना क्वांटिटी दे रहे हैं। तो उतना क्वांटिटी उठ के उस मशीन में चले जाएगा स्टॉक में। हम्म। फिर
अगर वो फ्लोर में एक्स्ट्रा होता है तो फ्लोर वाला उसको रिटर्न भी कर पाएगा कि हम रिटर्न कर दिए स्टोर को, या तो रख भी रख सकता है नेक्स्ट वाला कटिंग के लिए, वो उनके ऊपर है। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या है कि एक बार में भी दे सकता है या मल्टीपल टाइम भी दे सकता है। ये जो रिक्विजिशन का क्रिएट कर रहा है ये, फॉर एग्जाम्पल की 600 मांगा हुआ, सॉरी 14.5 मांगा हुआ है, 100 दे रहा है। या तो हम कर सकते हैं कि हमें भी सॉरी, हम अभी क्या कर सकते हैं कि 5 क्वांटिटी का ही दे रहा है, 5 kgs का दे रहा है, बाद में जब माल आएगा तब देंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब एक बार में भी क्रिएट हम्म। हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम में भी क्रिएट हो सकता है। तो हम यहाँ पे उतना क्वांटिटी का दे दिए, और इसमें कर दो, इसमें भी 14.5 कर दो, सेम कर दो, कि हम मान के चलते हैं कि 14.5 एक कॉइल का वेट है। ठीक है। तो उतना ही देना मांगा हुआ है तो 10, लेकिन हम उतना ही दे सकते, उसके नीचे काट के नहीं दे नहीं पाएंगे, दे तो सकते, इसलिए यस, कर दिया। बराबर बराबर बराबर। फिर कर दो, अप्रूव कर दो। वो सेंड फॉर अप्रूवल नोट करके रखो, वहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ है बटन में, सेंड फॉर अप्रूवल होगा बटन का नेम। अच्छा, जैसे हम उसको सेंड फॉर अप्रूवल कर दिए, स्टेटस ये यहाँ पे ड्राफ्ट में आ गया, एडिट करना हो तो एडिट कर पाएगा। फिर यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही आप अप्रूव करेंगे इसको, ठीक है, अब स्टॉक दिखाओ। देखिए अभी मुझे दिख रहा है, ये स्टॉक दिख रहा है। ठीक है, मुझे 600 kg का, एक बार राइट साइड में जाओ, एक बार राइट साइड से आपको दिखाता है। ठीक है, 600 का था, हम 14.55 करके ले लिए, तो अभी रिमेनिंग इतना है। जो लोकेशन, लोकेशन को हाईलाइट करो एक बार, ऊपर ऊपर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला का लोकेशन हाईलाइट करो। देखिए ये स्टोर में दिख रहा है। ठीक है। हम्म। और बाकी तो आपको सॉफ्ट फ्लोर में दिख रहा है कि ये कौन सा मशीन के लिए दिया हुआ है, वो भी दिख रहा है कि कटिंग 1 में मेरा 14.5 है, कटिंग 2 में भी मेरा 14.5 है। लेकिन यहाँ पे रिक्विजिशन रेस किया गया था कटिंग 2 के लिए 10, लेकिन 10 देना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 14.5। तो ये मशीन वाइज फिक्स्ड हो गया है। ठीक है। उस लाइन के लिए, उस ये के लिए ये सेट हो गया है। तो ऐसे ही पोली करके में टीसी का दिखा छत्तीस दो ना, बीस में जो टीसी का भी अठारह लेके आ अठारह जाओ। का पोली बैग है, उसका पार्ट कोड क्या है? मैं नहीं बता सकता, हाँ, शॉर्ट कोड मेरे को नहीं बता सकता भैया सर। हमें नहीं पता, नहीं पता ठीक है है। सर। अब देखिए दूसरा दिखा रहा है कि जो ऐसे टीसी का, तो एस सर टीसी भी वाला लाइन पे है, स्टेज यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टीसी आ दत्त सर गया। भी लाइन पे। हाँ। तो अभी अभी हम लोग क्या किए कि एक और रिक्वेजिशन रेस किए टीसी के लिए। ठीक है। टीसी वाला बंदा रिक्वेजिशन करके दे दिया। अब अप्रूव क्वांटिटी में यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी दे रहे हैं, जो स्टोर वाला बंदा क्वांटिटी देगा। देखिए वहां पे हम लोग क्या किए, बैच नंबर नहीं दिए थे। ठीक है, हम्म। टीसी के लिए। अब यहाँ पे देखिए हम्म। बैच नंबर में क्या आ रहा है, डेट आ रहा है और स्टोर्स आ रहा है। ये आपका लोकेशन का नेम है, ये आपका डेट है। ये ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, टीसी में अब आपको दिखाए थे कि हम वहाँ पे कौन बैच नंबर नहीं डाल रहे थे, ब्लैंक करके छोड़ दिए थे। तो तो ये ये जो चीज यहाँ पे डेट यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि हमने किस डेट को वो पार्ट अपने यहाँ बुक किया है, वो वाला रिसीव डेट किए, दिखाई देगा यहाँ पर। रिसीव रिसीव, ओके। डेट वाइज रिसीव हो रहा है ना। फॉर एक एग्जाम्पल की, ओके। ये आपका टीसी 6 तारीख को भी आया, 7 तारीख को आया, 10 तारीख को आया, मल्टीपल डेट्स में आएगा ना। तो ओके। कौन सा ओके। डेट का था वो तो आपको देना यस पड़ेगा। यस यस। हाँ, ओके तो ओके। यहाँ पे आ गया। फिर जैसे सिलेक्ट करेंगे कि मेरा इन हैंड में 400 है, तो कितना देना है, तो मुझे 100 चाहिए था, 100 दे के कर दिए। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट रिलेटेड रिक्विजिशन। ठीक है, दूसरा एक पैकिंग रिलेटेड है, वो बाद में आता है, एक एक करके आता है। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो जो मुझे उस प्रोडक्ट के लिए चाहिए होगा उतना रिक्विजिशन रेस करके हम मशीन वाइज फिक्स कर दिए कि इतना मशीन में इतना क्वांटिटी चाहिए होगा। अब हम लोग एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं कि एक वीक का या एक मंथ का प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे डेट सिलेक्ट करेंगे, डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम टू डेट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सेम जो फॉर्मेट में आ रहा था उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, जैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे देखिए यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा कि मेरे को 9 तारीख को 2500 बनाना है, 14 तारीख को देना है। अब कौन सा सिलेक्ट करना है, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एक टिक बॉक्स में टिक ऑन करेंगे, तो ऊपर में आ जाएगा उतना क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल का डिटेल्स दिख रहा है कि कॉपर ट्यूब आपको चाहिए होगा 24.5 kg, और टीसी चाहिए होगा 100 kg। ठीक है। तो उसमें यहाँ पे क्वांटिटी भी बाय डिफॉल्ट आ गया कि मुझे 5000 पीसेस बनाना है। ठीक है। तो आप
डेट वाइज पार्ट पार्ट में भी क्रिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक का ही करना है, 9 तारीख का भी प्रोडक्शन करना है, तो 9 तारीख का सिलेक्ट कीजिए, 14 को छोड़ दीजिए, तो भी कर पाएंगे, या एक साथ सबको भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है सेम प्रोडक्ट का। ठीक है, हो गया। फिर सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे, ये आपका एक प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा। फिर इसको जाके अप्रूव कर देंगे तो एक ऑर्डर बन जाएगा, आपका इंटरनल प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर हम लोग क्रिएट कर लिया। आप डेली आवरली बेसिस में या डे बेसिस में जो आपको कंजम्पशन दिखाना है। दूसरा पॉइंट सर, हाँ ठीक है, फिर क्रिएट न्यू में जाके कंजम्पशन एंट्री करेंगे। क्रिएट न्यू में जाएंगे, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एफजी का आ जाएगा। एफजी का जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, लाइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। स्टेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे कि कटिंग कर रहे हैं हम लोग अभी कौन सा शिफ्ट में, डे या नाइट, फिर कौन सा मशीन में कर रहे हैं, क्योंकि जो जो मशीन हम लोग क्रिएट कर लिए वो मशीन का हो गया। मशीन जैसे ही सिलेक्ट किए कि मशीन का रीडिंग नंबर क्या है, कि एक एक मशीन का रीडिंग नंबर आता है, उसको यहाँ पे डालना है कि फ्रॉम क्या से है, टू कहाँ तक है, 500 to 600 कर दो या जो भी कर दो, ये उतना तो डाल अगर दिया। प्लानिंग, एक मिनट, ये जो रीडिंग की बात है, रीडिंग तो हमारी मशीनों पे क्या होता है कि ये फिक्स रीडिंग नहीं रहती है, प्रोडक्ट फिनिश रीडिंग खत्म, कंटिन्यू रीडिंग नहीं रहती। कंटिन्यू नहीं, देखिए जो रीडिंग नंबर है, जो हम लोग को बोला गया है कि रीडिंग नंबर जो आएगा उससे आपका आउटपुट प्रोडक्ट भी कैलकुलेट होगा। 1000 से चलो 500 थोड़ी कोशिश हो करते सकता है, हैं, 500 to 1000 क्योंकि होगा। एक्चुअल अब ये क्या है कि नंबर बंदा तो बढ़ेगा। लैपटॉप ले, नहीं ये क्या है कि अगर चलो करेगा तो बंदा लैपटॉप लेके मशीन के ऊपर थोड़ी ना खड़ा रहेगा हर बार। वो पता नहीं, अब अभिमन्यु जी का ये बोलना था कि मशीन रीडिंग मैंडेटरी है। भाई बंदा रीडिंग सही एक्सेप्ट रीडिंग, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। एक्चुअल क्या है कि मशीन अभी चल रही है, 1 घंटे बाद अब उस पर दूसरा पार्ट चलाएंगे तो कटिंग उसका जीरो हो जाएगा, रीडिंग जीरो हो गई उसकी, फिर से मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही, उसमें रहती थोड़ी ना रीडिंग की, इतना ही रहेगा ये। पता नहीं, हम लोग नहीं देखे, हम लोग को जो बोला गया अब है ये वो बना हर दिया। एक आधे घंटे नहीं है, हर एक आधे घंटे में हमारा चेंज ओवर हो जाएगा कंटिन्यू, ये थोड़ा ना। ये यू बैंड के लिए सही है, करेक्ट है। यू बैंड में क्या है कि जो सवेरे चल रहा है वो एक एक दो दो दिन सेटिंग चेंज नहीं होती है, पार्ट हम्म। उतरता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता है। हम्म। एक एक दो दो तीन तीन दिन तक वो कंटिन्यू चलता रहता है। उसमें भी क्या है कि सवेरे रीडिंग जीरो हो जाती है, शाम तक चलती है वो, चलो घंटे के हिसाब से हो गए। अब ये चल रहा ही टोटल 1 घंटा है, हेडर में चल रहा ही टोटल 1 घंटा है उसकी कटिंग, तो उसमें क्या रीडिंग डालेगा बंदा? जीरो लेगा नहीं लेगा जीरो फ्रॉम से? जीरो नहीं लेगा, अभी मैंडेटरी है, क्वांटिटी कुछ देना पड़ेगा हाँ तो इसमें। बताइए, अब जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो फ्रॉम में, और उसमें कैसे डालेंगे बताओ? कोई मशीन नहीं, चलेगी जीरो ले जीरो से लेगा स्टार्ट लेकिन होगी दो ना। जीरो नहीं होगा, फॉर्मेट 2 में 2 जीरो नहीं लेगा, एक तो जीरो से स्टार्टिंग हो ही सकता है। फ्रॉम जीरो से अब टू में क्या आएगी, चलो घंटा हो गया उसमें जो भी रीडिंग आएगी, चलो 500 फ्रॉम काट जीरो दे तो से बंदा 1000 हो गया 500। तो 1000 पीसेस का यहाँ पे ले लेगा, आउटपुट में ऑटोमेटिकली तो 1000 आ जब ये जाएगा। प्लानिंग करेगा तो टू कैसे यहाँ पर आएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। फ्रॉम तो समझ में आ गया, एक बार प्लानिंग करेगा जब उसकी रीडिंग ही नहीं मालूम फ्रॉम, है बनने के बाद, तो टू कैसे डालेगा बंदा वहां पर? देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम आपको फ्रॉम और टू डालना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम जब डालने जाएंगे जो आपका टू होगा बाय डिफॉल्ट फ्रॉम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं यही बोला कि टू कैसे डालेगा बंदा, जब ये टू जब टू, डालेगा तो टू प्रोडक्शन खत्म हो मतलब वो जाएगा। नहीं है फॉर्मेट, देखिए टू का मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसमें भी तो रीडिंग लेने के लिए आता है ना जो बंदा नहीं वो होता है। कंटिन्यू चलती है, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब ये, अब जो मीटर रीडिंग कब लेने आता है, जब हम लाइट कंज्यूम वो क्या बोलते कर चुके होते हैं, हम्म, तब आफ्टर वाली तो रीडिंग आती ये है भी ना। तो आपका प्रोडक्शन कंज्यूम होने के बाद ही आप डेटा फिट कर रहे हैं ना। तो आपका स्टार्टिंग में कुछ एक नंबर था, और जो अभी जो जिस टाइम में आप यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं वो कुछ और एक कुछ नंबर है, तो वो ये तो तो आपको दो नंबर हो गया। ये नहीं, ये तो फर्जी वाला हो गया। अभी हर आधे घंटे में बंदा, अगर हो गया हर आधे घंटे में अपडेट करेगा क्या बंदा ये? वो तो पता नहीं, इसी लॉजिक से हम लोग बनाए थे, फिर बहुत बार चेकिंग हुआ है, तो ऐसे ही है। अगर चेंज करना है तो बोलिए, हम लोग चेंज कर देंगे, हम लोग को नहीं कुछ इशू सही नहीं है है। ना। अब जैसे जैसे एक ड्रिल मशीन है हमारा एक, चलो कोई जैसे, चलो कुछ मशीनों में काउंटर लगा है उसमें रीडिंग आप समझ लो, आप समझ में आता है कि उसमें समझ में आ जाए रीडिंग। जिसमें कुछ रीडिंग का फंक्शन ही नहीं है उसमें, तो उस मशीन का तो प्लान ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, मैंडेटरी हटा दे? वो हटाना ही पड़ेगा। आप एक जैसे एक हमारा एक ऑप्शन, एक सिंपल बता रहा हूँ, आपने नहीं देखा होगा, एक एक हमारा वॉशिंग होता है पार्ट, हम्म। ठीक है, उसमें बंदा अंदाज से 2-3 हजार पीस एक बार में डाल देता है। हम्म।
तो उसमें कोई तो रीडिंग डालना भी नहीं है। पॉसिबल नहीं हुआ, हाँ कुछ हाँ, रीडिंग वो नहीं हो। 45 मिनट के बाद वो सारा निकलता है पार्ट उसमें से। तो मशीन में काउंटिंग थोड़ा ना बताएगा कि उसमें कितना निकल गया है इसमें। तो ठीक है, मैंडेटरी हटा देते हैं, अभी इसको रहने देते हैं, मैंडेटरी हटा देते हैं। हाँ, मैट्रिक रेटिंग रहने दो, क्या मैटेरियल हटा दो, एक्स्ट्रा हटा दो वहां से। हाँ एस्टेरिक हटा देंगे, पॉइंट करो तो एस्टेरिक हटा देना। हम्म। ठीक है, जैसे ही आप कटिंग सिलेक्ट करेंगे कटिंग का बॉम आ जाएगा, फिर उसका आउटपुट प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है। अब प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में वही सेम चीज आपको देना पड़ेगा कि कौन सा बैच से कितना ठीक है। क्वांटिटी आप ले रहे हैं। बॉम, एक मिनट, बॉम उठा लिया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में। प्रोडक्ट अभी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में हो ना? ठीक हाँ है। प्रोडक्ट बारकोड। इंफॉर्मेशन में अभी आपको बोलना पड़ेगा कि इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल है, वो लिस्ट में आ जाएगा। फिर ओके। कौन सा बैच नंबर है, जो बैच नंबर दिया हुआ है आपको वो बैच ओके। नंबर फ्लोट से आ जाएगा। फिर स्टॉक इन हैंड आ जाएगा, कितने यूज हुए वो आपको डालना पड़ेगा कि इतने यूज हो गया है। फॉर एक क्वांटिटी एग्जाम्पल, डालनी पड़ेगी ना? हाँ क्वांटिटी डालना पड़ेगा, पूरा ही हम नहीं, यूज कर ये लिए। एक मिनट फिर से जाना प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में। इन्फो में जाओ। यहाँ पर आपने अभी डाला था जैसे यूनिट केजी आ रहा है कॉपर का। हम्म। तो हमको पता कैसे चलेगा कितना केजी यूज हो गया ये? ये सब हम लोगों को पता नहीं, भाई, जो बोला सिंपल गया है वही पुट सिंपल सी किया बात हुआ है है। ये तो फिर वही बात हो गई है केजी वाली की, तो वही बात हो गई कि हर घंटा बंदा वो इसके बाद उसका और भी वेट करता कुछ है, रहेगा। जैसे आपका रिजेक्ट हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसका भी केजी डालना पड़ेगा, वो भी दिया हुआ है। अरे ये तो, एक मिनट खोलना, मैं उसका स्क्रीन शॉट ले लूँ सर, एक मिनट खोलना हाँ वापस। प्रोडक्ट स्क्रीन शॉट दे दीजिए, बैच नंबर को एक बार सिलेक्ट कर दो, करके स्क्रीन शॉट लीजिए। हम्म। 1 मिनट रिफ्रेश करके आपको दे रहा है एक बार, तो पूरा आ जाएगा। सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि कितना इजी हो, ये तो फिर इतना इजी से याद है, ये तो बहुत क्रिटिकल हो गया है ये तो। हाँ देखिए, ये प्रोसेस तो हम लोग को पता नहीं है, जो जो जैसे गाइड किया हुआ है उसी हिसाब से हम लोग डाल के रखे हैं। अरे नहीं, ये हमको भी अपने एंड पे डिस्कस करना पड़ेगा ना। और बस हाँ वो रुकिए, तो बस करना ही रुकिए। पड़ेगा, वो तो आपको इंटरनल करना ही पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म। एक कोई एक सोच के बना दिए, फिर वो प्रैक्टिकल कितना है कितना नहीं हो, जब यूज होगा तभी पता प्रैक्टिकली चलेगा भी ना। देखना है, यस यस, प्रैक्टिकल भी देखना है। कोई हाँ सिस्टम भी प्रैक्टिकल, कुछ भी जो होता आपका है पॉइंट हमारा है, जो आयुष। आपका वॉशिंग हो हम्म। रहा है, उसमें कैसे पता चलेगा कि रीडिंग क्या है। हम्म। तो वो तो इतना पॉइंट तो अभी तो आयुष भी होगा ही। नहीं बोलता। हमारा आयुष भी बोलता है कि आप उतना सिस्टम इम्प्लीमेंट करो जितना आसानी से कर सको। ये तो अभिमन्यु जी का प्लान है। ये अभिमन्यु जी मनु का। जी ही परेशान होंगे इसमें। हाँ जो भी है। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए कर ना आप? लिया। हाँ सर, ये तो लेना जरूरी था मेरे लिए। एकदम। चलो सेव मशीन करो। रीडिंग एंड कंज्यूम, ये प्रोडक्शन कंजम्पशन में चल रही थी ना, प्रोडक्शन कंजम्पशन हाँ में। कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन में चल रहा है। ओके, चलो हम ठीक पूरा है ये। पूरा कर दिए कि आउटपुट पीसेस मेरा 500 ये आया है। आउटपुट वेट मेरा जो था रॉ रॉ मटेरियल का, उसमें आपका 14.5 जो है वही वेट है। फिर रिजेक्टेड में कुछ नहीं है, रिजेक्टेड केजीएस में भी कुछ नहीं है, वेस्टेज में भी कुछ नहीं है, फॉर एक एग्जांपल के लिए। फिर इसको सेंड फॉर अप्रूवल में डाल देते हैं, फिर इसको अप्रूव जैसे ही कर देंगे मेरा कटिंग वाला बन जाएगा। स्टॉक में आपको कटिंग वाला दिखा रहा है, इसको अप्रूव करो। ये इसमें ये अगर इतना करेंगे ना, फिर लोग आगे इसमें करने लगेंगे फर्जी, फिर सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। क्या चीज? आदमी जैसे वेट वाला है, आदमी हर घंटे में इतना 150 किलो का कोयल उतार के लोडिंग अनलोडिंग करेगा, उससे तुम्हारा रिजेक्शन ही इतना हाई हो जाएगा, जो बेनिफिट करने जा रहे हैं उतना नुकसान हो जाएगा। वो देखिए, वो तो आपको 150। इंटरनल डिस्कस करना होगा कि कैसे क्या करना है। ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, एकदम आप एकदम भी वो तो होगा ही। नहीं सोचते। फास्ट टाइम में क्या था ना वो, क्या नाम है उनका, अभिषेक जी जो है ना आपका, उस हम्म। टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने क्या बताया था कि आप कोई एक मशीन है, जो मशीन आएगा कटिंग वगैरह इसके लिए, तो उसमें क्या होगा, जितना जितना वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा उसका वेट भी होता रहेगा उसी बेल्ट में। नहीं वेट, हाँ अगर ये वेट यहाँ पर, हाँ ये हो सकता है कि एज पर बॉम कैलकुलेशन वेट तुरंत आ जाता है। जैसे क्वांटिटी मैंने 500 पीस काटा, जैसे आप दिखा रहे थे कटिंग में, आप बता रहे इतना काटा, जबकि वहां पर क्वांटिटी हो गया वहां पर। देखिए जो बॉम्ब में सिलेक्ट किया हुआ है वो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हाँ, जो आप ये डालेंगे वो ठीक आपका है। एक्चुअल कॉपर होगा। हमने लिया केजी में, कॉपर लिया केजी में, जब हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो वो क्वांटिटी में काउंट होने लगा फिर आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग वो तो पीसेस में ही कन्वर्ट होगा।
हाँ पीसेज में आ जाएगा। तो हर टाइम बंदा वजन नहीं कर पाएगा और ना उतार के रख पाएगा। ये करने को हम प्रेशर भी डाल देंगे, आप कितना भी लड़के, हमारी जगह आप भी हो, आप कितना भी लड़के को प्रेशर कर देना, वो हम्म। डर की वजह से बोल देगा हाँ सर कर देंगे, फिर वो क्या करेगा, फर्जी डालना चालू कर देगा। नहीं, ये पॉइंट हम लोगों को जो लगा है उस टाइम में इसका भी डिस्कशन हुआ था। ये पॉइंट क्या है कि ये 1 मंथ 2 मंथ ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाद में जब वो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस दिखेगा तब, क्योंकि जो बॉम्ब डाला हुआ है, अभी जो बॉम्ब डाला हुआ है ये भी तो ये पूरा 100% फाइनल नहीं है। ये भी नहीं किसी नहीं को नहीं, पता नहीं वही है कि चीज है इतना वहां पर, एक्यूरेट जैसे रेटिंग नहीं है। आप प्रोडक्शन कंजम्पशन में दिखा रहे थे कि इस पार्ट का हमने इतना पीस काटा है हम्म। या जो भी है, तो एज पर बॉम्ब डेट वहां कैलकुलेट हो जाना चाहिए। एज पर बॉम्ब सेव हो रहा है, लेकिन हाँ ये तो क्यों डेट यहाँ पे डाला डेट हुआ है? ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। हाँ कि मैंने अगर ऑटोमेटिक हो 2000 रहा पीस है, काटे। लेकिन ये एक्चुअल भी एंट्री एंटर क्यू ऑप्शन का दिया हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल स्टैंडर्ड में नहीं वर्चुअल हो एक्चुअल पाएगा। रिपोर्ट जब बनेगा ना वहां से दिखेगा चलो कि मैं वेरिएंस भी कितना डिस्कस हो रहा करता है। हूँ, मैं भी डिस्कस करता हूँ, एक्चुअल नहीं हो पाएगा ये तो बड़ा, हम इजी करने सोच रहे थे तो उल्टा हो गया ये। हाँ, ये कंजम्पशन हम लोगों को भी लग रहा है बहुत टफ ही हो गया है बहुत एक पार्ट क्रिटिकल में। हो गया ये। ठीक है, वो आप एक बार इंटरनल डिस्कस कर लीजिए, अगर कुछ होगा तो हम हम्म। लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। ठीक तो ठीक अभी हम ठीक लोग को यही बोला गया है तो उसी हिसाब से ही बना हुआ है। ठीक ठीक। हाँ, जैसे बढ़िया इसको करा अब जी। अप्रूव करेंगे, एक बार रिपोर्ट साइट में रिपोर्ट ओपन करके दिखाओ। देखिए, वो मुझे कटिंग में दिख रहा था जो अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग पार्ट था। तो ये यहाँ पे ठीक है एक अभी। देखिए कटिंग का बन ठीक गया है। ये ओके ओके। सेक्शन कोड है, डेट प्रोडक्ट वाइज सब बैच कोड आ गया। आगे के पैसे ये कटिंग हो गया, मतलब ये कटिंग हो कटिंग गया, का कटिंग प्रोडक्शन, वाला प्रोडक्ट बन गया है, राइट साइड में कटिंग वाला जाओ, प्रोडक्ट बन गया। अभी क्वांटिटी ऊपर वगैरह जाइए दिखा दो। इसमें। चलो इसमें ये सारा दिखाई दे रहा है, अगर इंडिविजुअल चेक करना है भाई मेरे को, किसी एक ही स्टेज का चेक करना है। वो ऊपर में फिल्टर दिया हुआ है, सब चीज का फिल्टर दिया है ऊपर में। अच्छा देखिए, हम कोई जिसको डेट चेक का करना देना चाहें। है, बैच नंबर का देना है, फ्लोर का लोकेशन का देना है, लाइन का यस यस, देखना बराबर है, बराबर प्रोडक्ट बराबर। टाइप, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, मशीन या स्टेजेस, ऐसे ओवरऑल रिपोर्ट है ये। स्टेटस में यस। भी आप चेंज कर पाएंगे, स्टेटस वाला एक बार दिखा दो। ये ओवरऑल रिपोर्ट है, पेंडिंग है, स्टॉक इन हैंड है, जो आपको दिखना है। ओके ओके कितना सारा यहाँ पे फिल्टर बन सकता था उतना हम लोग दे दिए। और भी कुछ चाहिए होगा तो हम लोगों को बताइए, वो भी ऐड कर देंगे। ओके। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी बाकी को कर लेते हैं। तो यस आपको यस, कोई पैकिंग दिक्कत वगैरह नहीं। सेल वगैरह करते हैं और कर दो 4 स्टेजेस का। अभी कटिंग का हुआ है ना, तो कटिंग का और एक होगा ना। কাটিং দুটো মেশিনে করে দিয়েছো? একটাতেই পুরো করে দিয়েছো 14 ঘন্টা। ये देखिए लास्ट इंस्पेक्शन वाला हम लोग कर रहे हैं एंट्री। हम्म।
ट्रेनिंग का इन हुआ, क्वांटिटी वगैरह दे दिए, कंजम्पशन दे दिए। फिर जैसे ही इसको हम अप्रूव कर देंगे, फिर मेरा वो वाला एफजी बन जाएगा। स्टॉक वाला रिपोर्ट साइड में ओपन करके दिखाओ, रिफ्रेश करो एक बार। देखिए जैसे इंस्पेक्शन वाला हम लोग उसको अप्रूव किए, अप्रूव करने के बाद ये मेरा बन गया है, एफजी बन गया है। एक बार हाईलाइट करो प्रोडक्ट को। देखिए क्वालिटी को हम फिल्टर कर दिए। जैसे ही वहां पे फाइनल इंस्पेक्शन हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन भी चेंज होके प्रोडक्शन फ्लोर से उठ के क्वालिटी में चले जाएगा कि इतना आपका क्वालिटी के लिए पेंडिंग है। ठीक है, ये आपका फाइनल इंस्पेक्शन मशीन में दिख रहा है, ये इतना क्वांटिटी है। इसका टाइप देखिए, फिनिश गुड्स बन गया है। 500 पीसेज में, 5000 पीसेज में बन गया है। जिसका जो आपका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट वगैरह है, वो कॉस्ट 3.29 आ रहा है, सब कुछ ऐड आउट करके। फिर ये आपका अमाउंट है। फिर स्टेटस क्या है, ओक्यूसी पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा, इसका ओक्यूसी करना होगा। ओक्यूसी होगा, ओक्यूसी करने के बाद पैकिंग होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं ओक्यूसी में। आप ओक्यूसी में जैसे आईक्यूसी किए थे, सेम ही ऑप्शन है कि ओक्यूसी में जाएंगे, फिर कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, सेल्स ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट जैसे ही यहाँ पे डालेंगे, फिर मल्टीपल बैच में होगा, क्योंकि मल्टीपल डे में क्रिएट हो रहा है, तो डेट वाइज बैच भी बन जाएगा। तो मल्टीपल एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, फिर क्यूसी का जो पैरामीटर होगा, जो पैरामीटर मेरा सेट किया हुआ है, वो पैरामीटर से आएगा। ये यहाँ पे तुम्हारा सैंपल क्वांटिटी नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें सैंपल क्वांटिटी एक बार सेट कर दो। ठीक है, समझ गया। हाँ, एफजी का सैंपल क्वांटिटी वहां पे नहीं दिया हुआ था, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये 5000 कर दो। अच्छा, रिफ्रेश कर लो एक बार। जैसे आईक्यूसी का पार्ट था, वैसे ओक्यूसी का पार्ट है कि फिर ये चेकिंग होगा। उतना सैंपल क्वांटिटी में ये वगैरह सब कुछ सिलेक्ट होगा। ये सैंपल क्वांटिटी आ गया है यहाँ पे। फिर जो विद है, वो विद जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसका एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे डाल दिए कि ये मेरा स्टैंडर्ड था, ये एक्चुअल है। फिर ओके क्वांटिटी कितना है, फॉर एग्जाम्पल 5000 ही ओके है, रिजेक्टेड कुछ नहीं है। फिर इसको सेंड फॉर अप्रूवल कर देंगे। करने के बाद जो क्यूसी का अप्रूवर होगा, अप्रूवर आके अप्रूव कर देगा देख के। क्या वो बैक कर दिया। डेटा प्रॉब्लम, डेटा। अच्छा, एक मिनट सर, एक फोन आ रहा है। ओके ओके। ठीक है, फिर वो आपका ओक्यूसी हो गया है, ओक्यूसी अप्रूव हो गया है। फिर एक बार से ये रिपोर्ट भी ये दिखा दो ना, स्टॉक भी दिखा दो एक बार। ओक्यूसी दिख रहा था, फिल्टर कर लो। ओक्यूसी कंप्लीट हो गया है ना। डिस्पैच। हाँ देखिए, जैसे ओक्यूसी वहां पे अप्रूव हो गया है, फिर वो जो आपका दिख रहा था कि दूसरे लोकेशन में, अभी पैकिंग एंड डिस्पैच लोकेशन में ऑटोमेटिक आ गया। कुछ ट्रांसफर वगैरह कुछ नहीं करना है, इतने का हो गया है, ये सब कुछ हो गया है। स्टेटस पैकिंग पेंडिंग दिख रहा है कि उस प्रोडक्ट का भी पैकिंग पेंडिंग है। फिर वो पैकिंग का ऑप्शन में जाएगा, और पैकिंग में ही सेम है। पैकिंग वाला मॉड्यूल ओपन करो। पैकिंग में भी आपका जो रॉ मटेरियल है, जैसे वहां पे बॉक्स का एक डाला हुआ था सैंपल के लिए, तो उसके लिए भी एक रिक्वेजिशन रेज करना होगा। पैकिंग वाला सेक्शन में वो रेज होगा कि पैकिंग का रॉ मटेरियल हमको चाहिए होगा एफजी के लिए। जैसे ही एफजी सिलेक्ट होगा, क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। जैसे 84 पीसेज में ये पैक मुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे मशीन्स नहीं है अभी। नॉर्मल इस टाइम के लिए, एक मिनट नॉर्मल के लिए अभी क्या है, इसमें मशीन्स वगैरह नहीं डाला हुआ है। बाद में अगर मशीन्स वगैरह पैकिंग में आ जाएगा, तो जैसे हम यहाँ पे पैकिंग के लिए मशीन डाल देंगे, तो यहाँ पे उस फॉर्मेट में, जैसे नॉर्मल बॉम्ब से प्रोडक्शन में चल रहा था, उसी फॉर्मेट में इसमें भी चलेगा। ठीक है, अगर मल्टीपल मशीन्स वगैरह होगा तो वो हो गया। फिर जैसे यहाँ पे रिक्वेजिशन को करे, फिर रिक्वेजिशन इशू हुआ। इशू होने के बाद स्टोर से ये बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें तो एक ही में ही कर दिए, तो रिक्वेजिशन अप्रूव हो रहा है स्टोर से। अब जैसे ये एक एक मिनट सर।
तो पैकिंग का सर यहाँ पे हम लोग रिक्वेजिशन रेस किए, फिर रिक्वेजिशन रेस करने के बाद वो स्टोर वाला अप्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे सेमियो लॉजिक है, ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे बन के आ गया। फिर आपका वो अप्रूव होके पैकिंग वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन में आपका रॉ मटेरियल आ गया। फिर उसका पैकिंग का कंजम्पशन दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल पार्ट में भी तो पैकिंग होगा। एक दिन में 5,000 पीसेस है, फॉर एग्जाम्पल कि एक दिन में 1,000 पीस का ही पैकिंग हुआ है, तो मल्टीपल पार्ट में आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे पैकिंग क्वांटिटी आ रहा है, तो पैकिंग क्वांटिटी जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह आ गया कि बॉक्स नंबर ये है। सबके लिए अलग अलग बॉक्स नंबर आ गया, और उसका बॉक्स नंबर वाइज, क्योंकि हम लोगों को क्या है, जब पैकिंग का वहां पे क्रिएट किए थे ना, तो एक मिनिमम क्वांटिटी का वहां पे दिया हुआ था। तो उसके ऊपर बेस करके, जैसे यहाँ पे 60 दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे 60 दिया हुआ है उसी हिसाब से मल्टीपल में कन्वर्ट हो गया है, कि फर्स्ट बॉक्स में 60 आ गया, दूसरा बॉक्स में 60 आ गया। तो ऐसे करते करते उतना सारा बॉक्स आपका बन जाएगा। ठीक है, एक बॉक्स में 60 पीसेस का है। वो बॉक्स का स्टैंडर्ड कहाँ पर है वो? हाँ, बॉक्स का एक बार मास्टर दिखाओ तो। एक मिनट, साइड में ओपन कर लो एक बार। देखिए, जो बॉम्ब है ना, जो बॉम्ब हम लोग क्रिएट किए थे, ठीक है, एक बार क्रिएट न्यू में जाओ, फर्स्ट से जाओ, एक बार क्रिएट न्यू में जाओ। देखिए, बॉम्ब जब क्रिएट होता है, बॉम्ब का दो टाइप है। देखिए, बाय डिफॉल्ट बॉम्ब टाइप, हाईलाइट करो बॉम्ब टाइप। बॉम्ब टाइप में देखिए प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रिलेटेड बॉम्ब होगा उसका बॉम्ब टाइप होगा प्रोडक्शन। जो पैकिंग रिलेटेड होगा, तो पैकिंग के लिए आपको पैकिंग का बॉम्ब करना होगा। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट का पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए दो बॉम्ब बनेगा, एक प्रोडक्शन का बॉम्ब बनेगा, एक पैकिंग का बॉम्ब बनेगा। ठीक है, और इसमें जो पैकिंग का बॉम्ब है वो एक बार ओपन करके दिखाओ, पैक करो। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैक में जो मेरा ये एफजी है, ये 60 पीस जाएगा एक पैक के लिए। क्या है तो ये पार्ट कोड यूनिट न 60 क्वांटिटी, और 60 क्वांटिटी के लिए एक बॉक्स लगेगा। एक बॉक्स लगेगा। ये तो करेक्ट करना पड़ेगा मेरे को। चलो और बताइए। ये तो सैंपल है, ये छोड़ दीजिए, ये तो हम लोगों के लिए ओके सैंपल है। ओके, तो समझ गया फिर। ठीक है, ठीक ठीक। हाँ हाँ, ये लाइव में ओके नहीं है, ये तो ओके। सैंपल है। हाँ, तो ठीक इसमें ठीक। एक हो सकता है, मान लेते हैं कि जैसे नॉर्मल होता हाँ है जो कि भी, ये सर समझ छोटा गया छोटा जो भी बॉक्स है। में पैक होता है, फिर एक बड़ा यस वाला यस। कार्टून में पैक होता है। तो जो होगा अब यहाँ हम्म पे मल्टीपल उसी हिसाब से डालेंगे, कैलकुलेशन उसी हिसाब से आएगा। हम्म। ठीक है, तो उसी उसके ऊपर बेस करके हम लोग को वहां पे बॉक्स बन रहा है। जाओ बॉक्स में जाओ, हाँ, 5,000 में देखिए 60 करके जितना बॉक्स है, वो बॉक्स का भी जितने बॉक्स आ गए उतना ही आएगा वो। ऑटो जनरेटेड है बॉक्स नंबर, यहाँ पे ऑटो जनरेटेड बन रहा है। आपका कुछ पैटर्न होगा तो पैटर्न फॉलो कर देंगे, कोई अब इशू इसमें नहीं है। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। इसमें क्या लिखा था? नेट वेट ग्रॉस वेट क्या लिखा था? हाँ, अभी बॉक्स वाइज आपका ग्रॉस वेट क्या है, नेट वेट क्या है, वो आपको डालना पड़ेगा। ग्रॉस वेट तो उसमें पड़ जाएगा। हाँ, नेट वेट फिर कहाँ से? नेट वेट में तो क्या आएगी? तो पन्नी। ग्रॉस वेट में आपका पूरा बॉक्स का वो तो क्वांटिटी, पूरा बॉक्स बॉक्स उठा के रख देंगे, पूरा वो बॉक्स उठा समझ के में आ जो गया। वेट होगा। और नेट में समझ में आ 60 गया। पीसेस का वेट क्या है वो डालना पड़ेगा, कि एक्चुअल वेट कितना है, नेट को वेट कितना है। ये क्यों दिया हुआ है अलग अलग, क्योंकि फॉर एक एग्जाम्पल कि यहाँ पे तो 60 से इक्वल डिवाइड हो गया है 5,000 में, वो तो ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि लास्ट 10 पीस या 15 पीस जो रिमेनिंग है, वो एक बॉक्स में पड़ गया है, तो उसमें तो नेट वेट ग्रॉस वेट डिफरेंट होगा। ग्रॉस वेट तो समझ में आ गया, चलो ऐसे कर लेगा। ग्रॉस वेट इसमें हो गया मतलब उतने पीस बंदा पहले पन्नी लगाने से पहले उसका वजन करे, वेट करे, हम्म पैक करने से पहले। हम्म यही हो गया ना वेट करना? वो पॉली बैग लगाने से पहले वेट करे उसका। हम्म उसके बाद उसमें ऐड करे ये भी। यहाँ तो जैसे पीस है, यहाँ बॉम्ब के हिसाब से कैलकुलेट हो जाना चाहिए था ये। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक बार चालू करके देखेंगे क्या हो रहा है, और डिस्कस भी जी जी, करेंगे। वही तो चलो बात मैंने, था कि दो, हम लोग तो बोले थे कि 2 मंथ का पैरेलल रन होगा, टेस्टिंग वगैरह अरे होगा, ये सब चीज प्रिलिमिनरी। क्या होता है ये पता है नहीं, ये 2 महीने पहले ही हो जाता काम ये।
1 तारीख से तो 100% चालू होना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे क्या है कि किसी लोगों के पास टाइम ही नहीं, हम इसको फोन कर रहे हो, वो बोल रहे हो उसके पास है। कोई मतलब एक नॉर्मल पर्सन होता है जैसे आपसे बात हो रहा है कि ये है, तो ऐसे कोई था ही नहीं। किसी को फोन कर रहे बोले मेरे को पता नहीं, दूसरे को, अब कितने लोगों को फोन करने जाएंगे बोले। हम्म, सब लोगों मैं को हम इसलिए नहीं बोल जानते रहा भी ना। नहीं। आप लोगों का फैक्ट्री में बहुत लोग हैं, हमको थोड़ी पता है कौन कौन सा पोजीशन में है, क्या है, हमको पता ही नहीं आप है। सीपी सिंह को जानते हो, सीपी सिंह को? सीपी सिंह? हाँ। वो तो हम लोग ऑफिस में है। हाँ वो समझ लो, वो सीएमसी चला रहे हैं ना। इनवॉइस, हाँ इनवॉइस का, राइट। वो क्या नाम पूरा है, नाम उनका नाम भी भूल गया। तो सीएमसी सॉफ्टवेयर चला रहे हो। ओ, नहीं आपका सीपी सिंह का पता नहीं है। हम सोचे हम लोग का ऑफिस में एक सीपी का है, तो उनका बात हुआ। आपके पास भी सीपी सिंह है क्या? हाँ एकदम छत्रपति सिंह। अच्छा, नहीं नहीं, छत्रपति सिंह नहीं, वो सीपी सिंह जो सीएमसी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वो यही यही सब, वो भी सॉफ्टवेयर उस पर कई बार मैं उस पर काम किए हुआ ना, इसके लिए सारे लॉजिक मालूम था कौन से कहाँ से, इसलिए जल्दी पकड़ लिया ये। हाँ ठीक है, यहाँ पे चलो कोई ग्रॉस बात नहीं। नेट वेट कुछ डाल दो, डाल के कंप्लीट करो। हम्म। कुछ कॉपी करके जल्दी जल्दी डाल दो ना। एक बार मैं 1 मिनट, हाँ पानी पी लेता हूँ मैं। ये हो गया, इसको हाँ अप्रूवल हो जाएगा तो ये। ये बन गया, फिर इसको जाके अप्रूव कर देंगे। फिर आपका पैकिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, कौन सा किया, लोकल सेल? हाँ अच्छा, लोकल सेल वहाँ पे क्रिएट किया हुआ था उस टाइम में, तो लोकल हम्म। सेल में जाएंगे। ये सेल्स ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करेंगे, फिर मेरे पास 2 डिलीवरी है, तो 2 डिलीवरी जैसे ही डेट सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा कि 2500 पीस करना है, तो 2500 पीस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको सेंड करके अप्रूव कर देंगे, तो आपका लोकल सेल इनवॉइस यहाँ पे बन जाएगा। इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, एक बार प्रिंट करके दिखा दो। देखिए ये आपका इनवॉइस का कॉपी है।
इसमें नंबर ऑफ पार्ट कितने आ जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आइटम। इसमें मल्टीपल डायनामिक है। अगर इसमें 10 धर, फॉर एग्जांपल कि ये वाला टेबल में 10 प्रोडक्ट का आ रहा है, फिर 11 का आएगा तो नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली कॉपी होकर बन अच्छा, जाएगा नेक्स्ट नीचे। पेज में चला है, मतलब मिनिमम हाँ, एक पेज में 10 का है। जो भी है, हम तो अभी एग्जांपल बताया, इसमें जितना आएगा वो वहां पे सेट किया हुआ है। अगर उससे ज्यादा आएगा तो दूसरे पेज में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर इसको जैसे अप्रूव कर देंगे, फिर आपका सेल्स अप्रूव हो जाएगा। फिर इसके ऊपर बेस करके हम लोग डिस्पैच करेंगे, लोकल सेल के लिए डिस्पैच करेंगे, ये सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बैच नंबर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, जो बैच नंबर होगा, बैच नंबर मतलब जो जो बॉक्सेस है, ये यहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे, करके करने के बाद 2500 यहाँ पे देंगे। या शॉर्ट क्वांटिटी डिस्पैच हो रहा है तो शॉर्ट क्वांटिटी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 120 का ही हम लोग कर रहे हैं तो 120 सेंड फॉर अप्रूवल कर देते हैं। फिर इसको अप्रूव कर देते हैं 120 का, तो 120 मेरा हो गया है। फिर आपका डिस्पैच हो गया है। फिर डिस्पैच होने के बाद गेट आउट जो है, सिक्योरिटी वाला बंदा फिर से आएगा, इसमें आने के बाद वो सिलेक्ट करेगा, डिस्पैच नंबर सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा कि ये आपका क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी क्रॉस चेक कर लेगा, क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिख देगा, हाँ 120 का ही आउट हो रहा है, 120 करके अप्रूव कर देगा। बस गेट आउट हो गया आपका। फिर इसको जाके अप्रूव करना है तो अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे जाके पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो रहा है।